नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में किस प्रकार से वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है और सरकार लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में दशहरी ग्राउंड के अंदर महायज्ञ किया गया। इस महायज्ञ में वायु प्रदूषण दूर होगा, इस प्रकार के महायज्ञ दिल्ली के में होने 6 को होने हैं। अभी पहले महायज्ञ किया गया। योगी महाराज के द्वारा कहा गया कि विज्ञान और प्रकृति दोनों ही अलग अलग है। विज्ञान अपनी तरीके से कार्य करता है, प्रकृति अपने तरीके से कार्य करती है। हमारी यही कोशिश है कि दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार का प्रदूषण जो है, जो लोगों के सांसों के द्वारा उनके शरीरों तक पहुंच रहा है, उसी प्रकार का प्रदूषण खत्म हो और हमारी ये कोशिश सफल होगी। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए प्रकृति के द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यज्ञ और महायज्ञ का बहुत होना जरूरी है। इसी प्रकार से महायज्ञ किए जा रहे हैं। आप देखना होगा कि महायज्ञ से दिल्ली के अंदर किसका पॉल्यूशन कम होता है या नहीं। गुरुजी, आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शुद्धिकरण को लेकर हवन किया जा रहा है, 108 जो हवन लगाए गए हैं, इससे कितना बेनिफिट होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है? ये हमारी सनातन की परंपरा है। ये हमारे ऋषि मुनियों से प्राचीन से चल रही है। जब भी धरती पर कहीं भी किसी भी तरह का प्रदूषण होता है तो यज्ञ और महायज्ञों से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जिस तरह देखा गया, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बार बार ऊपर चढ़ रहा है और बहुत ही पॉइजन जो है वायुमंडल में फैल रहा है। इससे आम जनता को बहुत तकलीफ होती है। कोई भी ऐसा कोई एजेंसी अभी सामने नहीं आई जो इसके ऊपर काम कर सके, बल्कि अलग अलग तरह से रूल बनाए जाते हैं किस तरह से आम आदमी को परेशान करके ही इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन सनातन की जो अपनी नियमावली है, जो सनातन धर्म में जो विधाएं हैं, उनमें ही एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आपका यज्ञ और महायज्ञ आते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन और शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसलिए हमने इसका शुरुआत की और ये लगातार चलता रहेगा। अभी 6 महायज्ञ दिल्ली में अभी होने निश्चित हुए हैं, जो लगातार एक के बाद एक होते रहेंगे और दिल्ली की जनता को बहुत सारा लाभ होने वाला है और इन्वायरमेंट में बहुत सारा शुद्धिकरण भी होने वाला है। गुरुजी, इस तरीके से हवन तो चल रहे हैं, मगर लगातार इससे कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला वायु प्रदूषण के अंदर, क्योंकि सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, आप लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए, यज्ञ और महायज्ञ एक बहुत बड़ी विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बनाया। अगर हम सनातन में नहीं होते, अगर हम सनातन धर्म में नहीं होते तो हमें इन सब बातों का नहीं पता होता। अभी तक इस देश में जितने भी अलग अलग संप्रदाय और मजहब और धर्म हैं, उन सब में ये सब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई विज्ञान के आधार पर किसी तरह का इस शुद्धिकरण कर सके। तो ये सनातन धर्म की प्रक्रिया है और ये सनातन धर्म का ही एक आधार है कि वैज्ञानिक तौर पे भी और आध्यात्मिक तौर पे भी जो यज्ञ और महायज्ञ होते हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर शुद्धिकरण करते हैं। इससे जितना भी प्रदूषण वायुमंडल में होता है वो दूर हो जाता है और बहुत बड़े लेवल पर ऑक्सीजन जनरेट होती है, जिससे आम आदमी को लाभ मिलता है। यहाँ पर बात करें, दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक आ चुके हैं, क्या इस हवन का उस पर भी कुछ असर पड़ता नजर आएगा? देखिए, राजनीतिक प्रभाव इस देश में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए होता है, लेकिन धर्म व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आम जनता को सीधा राहत देने के लिए सिर्फ धर्म व्यवस्था ही कार्य करती है। और हम इसी व्यवस्था को लेकर आए हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली जहाँ जहाँ भी किसी भी तरह का प्रदूषण होगा, किसी भी तरह का ऐसे अशुद्धियाँ होंगी, उनके को हम धार्मिक क्रियाओं से ही दूर करेंगे और इसका बहुत ही सीधा प्रभाव आम जनता पे पड़ता है और पर्यावरण पर तो पहले ही पड़ता है। हवन को लगातार ये माना जाता है कि बहुत अच्छा माना जाता है जी, मगर आम जीवन की बात करें, व्यक्तियों की बात करें जो दिल्ली के निवासी हैं, उनके जीवन पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, जीवन सांसों से चलता है। जिस आदमी की सांसें चलती रहती हैं उसी को जीवित माना जाता है। और अगर हर सांस के अंदर में दूषित वायु जाएगी, ऑक्सीजन की जगह और दूसरी वायु अगर सांसों के अंदर जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं जितने भी अंदर के हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनको ऑक्सीजन बराबर नहीं मिलेगी तो उनमें रोग पैदा होंगे। रोग पैदा होंगे तो आदमी का जीवन मुश्किल हो जाएगा, उसको फिर अपने इलाज वगैरह की प्रॉब्लम आती है। और आपने देखा है कि जब कोरोना काल में 3-4 साल पहले जो प्रॉब्लम थी, जो हालात हुए थे इस देश के और दिल्ली के भी, इसमें सबसे बड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई थी। किस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ते थे, किस तरह लोगों की जानें गई हैं। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है और वायुमंडल में अगर दूषित वायु हो जाएगी तो जीवन पे बहुत बड़ा खतरा बनता है। तो हम सबको एक शुद्ध और स्वच्छ वातावरण चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, ताकि हमारे सबका जो स्वास्थ्य बराबर बना रहे और रोगों से दूर बचे रहें।